Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ भाजपा में एक दरी फिर ले गुटबाजी खुल के आगू आए है। कवर्धा मामला ला लेके उन मुख्यमंत्री निवास ला घेरे बर निकले रहीस। फिर ये बीच में पार्टी के दो विधायक अलग ले धरना प्रदर्शन करत नजर आईस। अलग अलग प्रदर्शन ले का बीजेपी के दो गुट में बढ़ चुके हैं। आज एक बार हम पंचायती करबो, ओकर पहली रिपोर्ट देख लेथन। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद बुधवार के कवर्धा मामला के न्यायिक जांच के मांग लेके सीएम हाउस में धरना देबर निकले रही। उन एकात्म परिसर ले चल के सिविल लाइन थाना के तीर पहुंची, तब पुलिस उनला रोक के थाना परिसर में बैठा दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वहाँ नारेबाजी करत रही। तभी अचानक कुरुद के विधायक, भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा उठी और मुख्यमंत्री निवास जाए के मांग करत हुए थाना परिसर के बाहर निकल के नारेबाजी करे लगी। अतेक नहीं, उन अलग ले धरना में घलो बैठ गए। अलग ले धरना ला लेके कुछ सांसद और विधायक आपत्ति घलो करीन। ये प्रकार ले एक बड़े कार्यक्रम में बीजेपी के गुटबाजी खुल के नजर आई। पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे और उनसे न्यायिक जांच की मांग करते, और इसमें कांग्रेस का आरोप कि तालमेल का अभाव है। कोई तालमेल का अभाव नहीं है। सभी सांसद, सभी विधायकगण साथ में थे और सब साथ में मार्च करके वहां तक गए थे। बीजेपी के गुटबाजी ला लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि बीजेपी में सिर फुटौल की स्थिति बने हुए है। कोनो भी कोई ला अपन नेता माने बर तैयार नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटौल की स्थिति है, कोयला एक दूसरा ला नेता नहीं मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कथे, दूसरा डॉक्टर रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल जी कुछ कथे, उड़ान अजय चंद्राकर जी, वहाँ हर कोई नेता बनाते और जेकर कारण वो जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं वो कार्यक्रम असफल होते हैं। वैसे ये पहली मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के कोनो कार्यक्रम में नेता मन के बीच गुटबाजी देखे गए है। एकर पहली भी कई कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन में नेता मन के बीच तालमेल की कमी देखे गए है। दुर्ग में तो पार्टी के ही दो नेता प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे कभी भी एक मंच में नहीं देखे गए हैं। लगभग यही स्थिति रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा में घलो है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखो, बार बार इसे बात काबर आते हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ भाजपा है गुटबाजी में नजर आते, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुटबाजी के बात आते। कोई भी आंदोलन के बात होते तो एकजुटता के साथ नहीं दिखे। प्रयास करते कि सत्ता के खिलाफ उन प्रदर्शन करे, लेकिन अंत में वो एकजुटता जन विपक्ष ला दिखना चाहिए, वो धार दिखना चाहिए, वो नहीं दिखे। ने कभी नेतृत्व का लेके उठते, कभी आंदोलन शुरू करते तो एक साथ नहीं दिखे। एक कारण का है और वैसे है का वाकई, यही समझे प्रयास करबो। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी और कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। अनुराग जी, चर्चा की शुरुआत आपे ले, आज आपे मन के पार्टी की चर्चा करा समय यहाँ नेतृत्व लेके एकजुटता काबर नहीं दे। इसे काबर होते कि जब आंदोलन की कोई रूपरेखा बनते, आंदोलन शुरू होते तो वो चीज नहीं दिखे धार, विपक्ष ले एकजुट रहना चाहिए, ऐसे है। अंशुमान जी बोला तो स्पष्ट रूप से ये लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हर चीज में टिप्पणी करना और उनका मुद्दा बनाना, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है। बाबर की जब हम प्रभारी आते तो बोलते कि प्रभारी जी हंटर चला रही है और तरह तरह के एक नाम देते प्रभारी जी का। तो अब कांग्रेस के लोगों दिखा था कि भाई कम से कम अजय चंद्राकर जी के आगे आके लड़ाई लड़ा थे तो निवास तरफ जाए बर आगे बढ़ा थे, तो हर गुटबाजी है। तो मुला तो आश्चर्य होते मन के सोच पे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्व संगठित होके आज सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़त है। और आज दिखा जमीन में भी देखे बर मिला थे कि सब तरफ से सरकार एक तरीके से कटघरे के अंदर दिखाई पड़े लगी थे आज की तारीख में।
तो निश्चित रूप से विपक्ष के जो भूमिका है और हमारा जो छोटा एक टीम है, छोटा विधायक दल और सांसद मिलके वो लड़ाई लड़त रही ने, अब वो में ये विषय खोजत है। लेकिन कांग्रेस ला तो अपन गिरिबान पे झांक के देखना चाहिए कि जशपुर में जिला अध्यक्ष की पिटाई कैसे होते, कैसे सरगुजा में जब कार्यालय के उद्घाटन के बारी आते तो राजीव भवन में तो एक थे मंत्री पहले फीता काटते, ओकर बाद में दूसरा मंत्री काट देते। मैं कांग्रेस के पास भी आऊँ अनुराग जी, मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई आंदोलन की बात होते, हाल की चर्चा कर लो, मैं कल के तो रही से एक अलावा आपला याद हो किसान वाले मोर्चा, किसान वाले मुद्दा पे चक्का जाम कर इस प्रदेश स्तरीय, लेकिन आंदोलन में वो जो एक धार दिखना चाहिए वो नहीं दिखे। और आंदोलन बहुत सिमटे हुए दिखते राजधानी के आसपास, बाकी जगह जिन हुआ थे आंदोलन वो भी है वो है औपचारिकता बस मात्र रही जैसे। ऐसे में तो फिर विपक्ष में कैसे आप मन के बात पहुंची? अंशुमान जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, अभी 3 बच्चर सरकार के हुई से शुरुआती समय पर भारतीय जनता पार्टी भी बोलत रही कि भाई हम 15 साल सरकार में रहें एक बाद अभी ये जो सरकार है इला कुछ समय काम करे के अवसर मिलना चाहिए। तो 1-2 बच्चर तो वही अपेक्षा रही है कि ये सरकार जनता के हित में काम करी, लेकिन एक सरकार के जो पूत के पांव पालने में दिखाए के कहावत है वो हर चरितार्थ सिद्ध होगी से। तो जब एक गड़बड़ी शुरू करी तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ओमे एक्शन ली, ओमे थोड़ा आंदोलन शुरू करी से। अब निश्चित रूप से 3 बच्चर पूरा होने के बाद जो ये 2 बच्चर है उनमें आपला व्यापक रूप से एक आंदोलन के भूमिका भी दिखाई दी, उग्रता भी दिखाई दी और पूरा ताकत के साथ आंदोलन हुई। और आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी के पास में अब मुद्दा की कमी नहीं है। हर जगह जहां भी आप खड़े हो जाओ वहां मुद्दा खड़े हो जाते। कर्मचारी मन अलग आंदोलन करत है, किसान भाई मन की अलग समस्या है, उमन आंदोलन के में उतारू है। तो अलग अलग हर क्षेत्र में आंदोलन और विषय और मुद्दा हमन के पास में है। अब तो ये तय करना है कि फोकस करके कौन कौन मुद्दा ला कांग्रेस सरकार के, वही तो है मुद्दा दिखते कार्यकर्ता नहीं दिखा था ना। नहीं, 2 बच्चर में भी आप लोग पूरा देखे पर मिली और व्यापक आंदोलन अभी धर्मांतरण ला लेके, किसान मतलब के विषय ला लेके और नशाखोरी ला लेके अभी व्यापक आंदोलन हुई से पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर। नहीं, आंदोलन तो होते, मैं आपके पास आऊं अनुराग जी, आंदोलन तो होते लेकिन वो जो धार दिखना चाहिए धार मिसिंग है। नहीं, धार तो पूरा है और धार के वार के असर भी कांग्रेस पर में देखे पर मिलते। कांवर के मन जब तिल मिलाते हैं और जब पत्रकार मन जब मुख्यमंत्री जी से गोबर के सवाल करते हैं तो वो तिल मिला के बोलते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय धार की कटका सर में जान लेते ना घनश्याम राजू तिवारी जी से। घनश्याम जी देखो, ऐसे है अंशुमान जी, जो सवाल आप भाई अनुराग सिंह जी से करत होकर जवाब तो वो दे नहीं पाते और गोल गोल करत है। लेकिन एक बात बहुत चिंता के है कि हम भी चाहतन कि विपक्ष एकजुट हो। काबर की सत्ता के आईना विपक्ष होते और जो विपक्षी एकजुटता के अभाव हम देखा थन 3 बछर हो गए सरकार ला, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी होए के दम भरे काम करे। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के, जब तक ये मन सत्ता में रही थे तब तक बहुत अनुशासित रही थे और जहाँ ले मन विपक्ष में आइन तहाँ ले एक मन के अनुशासन तार तार हो जाते। और जे विषय में हम आज चर्चा करा था अंशुमान जी, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के 36 गुट है और 36 गुट बोली अनुराग भी मैं उहुल गिनाए पर तैयार हूँ। बस्तर से लेके सरगुजा तक, रायपुर से लेके रायगढ़ तक, रमन सिंह जी गुट, ब्रिजमोहन गुट, नंद कुमार साय गुट, अजय चंद्राकर गुट, प्रेम प्रकाश पांडे गुट, सरोज पांडे गुट, और का बताऊं मैं तो छत्तीसगढ़ में 36 गुट में भारतीय जनता पार्टी बटे। और आंदोलन प्रदर्शन में मैं तो पहली बार देखा था अंशुमान जी कि आंदोलन प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी दल कुर्सी लेके जाते, एवं कुर्सी लेके जाके प्रदर्शन करते ताकि बड़का नेता मन ला जमीन में झन बैठे पड़े। तो भैया हो, आप विपक्ष में हो, जनता आप ला विपक्ष के अवसर दे है, लेकिन आप आंदोलन और प्रदर्शन के जो एक मैं वो गरिमा की हूँ, आंदोलन प्रदर्शन के गरिमा है, वो गरिमा ला भी आप ला मेंटेन करे पड़ी। तो निश्चित तौर पर जो गुटबाजी आप दिखा थे, एक मंत्री कोनो बयान देते, एक मंत्री वो बयान के कहूँ न कहूँ खंडन करते, तो अलग अलग बयानबाजी। महंगाई है तो खाना खाना बंद कर दो, महंगाई है तो तेल लेना बंद कर दो, ये बात भी
पिछले दिन आए इस मीडिया खलकों में, तो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पावत है कि कौन आधार में प्रदेश में राजनीति करना है, कौन एखर मन के नेता है, कौन नेतृत्व करही। भाई केंद्रीय नेतृत्व तो मानत नहीं है कि रमन सिंह जी के नेतृत्व में काम करना है, लेकिन प्रदेश में रमन सिंह जी अपन नेतृत्व में संगठन ला चलाए कोशिश करे थे। ये जो परिदृश्य दिक्कत है, हमला कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में का हुआ थे। हम तो जनता के सेवा करे बर आए हैं, अपन वायदा ला पूरा करत हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना के साथ हम आगू बढ़त हन। लेकिन एकजुट मजबूत विपक्ष के हम भी सम्मान करथन और एखर जो अभाव दिखा थे एखर हमला चिंता ऐसे है का अनुराग जी, सत्ता में तो आप अनुशासित ही तो कहा थे, लेकिन विपक्ष में तो आदत नहीं विपक्ष के। आप मान ला दूसरे एक से बड़े सवाल कर रहे थे कि नेतृत्व के वो अध्यक्ष नेतृत्व के करत कम दिखते और अलग अलग जन दिखते, का एखर से कुछ असर पड़ा थे? अब अंशुमान जी मोला तो बहुत हास्यास्पद लगा थे राजू भाई के बयान है। हाँ। वो बोला था अनुशासन नहीं दिखा थे, और कांग्रेस के अंदर जो विधायक मन के चार्टर्ड विमान से दिल्ली दौरा होते। हाँ। और 70 विधायक होने के बाद भी अभी नेतृत्व के झगड़ा, मुख्यमंत्री के झगड़ा एमन के 3 बछर बाद भी नहीं सुलझी है। रोज के रोज वो विवाद होते, शैलेश पांडे जी के अलग सुर होते, मोहन मरकाम जी बोलते हैं हम शराबबंदी तो नहीं कर पाबू, बहुत कठिन काम है, ट्राइबल क्षेत्र में नहीं हो सकता है। टीएस सिंह के अलग बयान होते, तो हेमंत के तो अलग अलग सब प्रकार के। कोई विधायक बोलते हैं कि भाई मंत्री मेरी हत्या कराना चाहते हैं, तो ये स्तर के कम से कम तो पर दिक्कत ये है ना अनुराग जी, भाजपा के जो ना एक अनुशासित पार्टी माने जाते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी माने जाते हैं, और दिक्कत ये है कि भाजपा 15 बछर ले राज करे है, 14 सीट में सिमटे हुए है, कैसे वापिस आई सत्ता में, ये बड़े सवाल है ना। नहीं, निश्चित रूप से आप देखो ना, लोकसभा के चुनाव हो रही से कांग्रेस के पूरा बहुमत रही से, उसके बाद में क्या हालत हुई आप देखो। अब अभी नगरीय निकाय के चुनाव है, उनमें आप देखो कौन तरीके से जनता एमन ला सबक सिखा के काम करी। तो आज तो एमन एक्सपोज होगी ना जनता के सामने में कि कांग्रेस जो है वो खाली झूठ लबारी वाला पार्टी है, और ये 78 पैसा कम करते डीजल पेट्रोल, और मोदी सरकार 10 रुपया कम। मतलब एक असर अभी जो निकाय चुनाव है, अभी अभी निकाय चुनाव जो दिसंबर में हो है, वो असर दिखी खबर नहीं दिखी। अभी 7.5 लाख मकान प्रधानमंत्री वाला वापिस होगी से, अभी चिट्ठी एक्सपोज हुई से, और चिट्ठी में आई से कि भाई आप नहीं दे रहे राज्य साहब का कोई रुचि नहीं है, इसलिए हम 7.5 लाख मकान आपका रिजेक्ट कर रहे हैं, राज्य साहब नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो गरीब मन के ऊपर मन तो अत्याचार करत। 7.5 लाख मकान वापिस चलेगी इस प्रधानमंत्री की। घनश्याम जी आप कुछ कहना चाहते हो? वो मैं के सरकार की ये कहना है कि केंद्र सरकार हमारे पैसा रोक के रखे, हम कहाँ देवो कहा थे, वो विषय भी आऊँ मैं अनुराग जी, तब तक कुछ कहना चाहते घनश्याम जी है। अंशुमान जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले मुद्दा तो तय कर ले, कौन मुद्दा में सड़क में उतरना है, कौन मुद्दा में प्रदर्शन करना है। एखर मन के तो मुद्दा भी तय नहीं हुआ है, मुद्दा में ही विरोधाभास रही थे, और वो विरोधाभास सड़क में दिखाई पड़ते। तो निश्चित तौर पर मैं बार बार ये बात ला कहा था कि पहली भारतीय जनता पार्टी ला एकजुट होयल पड़ी, और 15 साल के सत्ता के जो सुख भोगे है ना, वो सुख भोगे के परिदृश्य मतलब बाहर आयल पड़ी। कुर्सी लेके प्रदर्शन करना मैं तो पहली बार देखा था कि जाना है फलाने जगह में बैरिकेड लगी तो वहाँ बैठना है, तो सड़क में नहीं बैठना है, मतलब कुर्सी चाहिए। और प्रदेश में हमने ये बात देखा था लगातार जे प्रकार से विवाद की स्थिति निर्मित हुई। मैं ये कहा था अगर अनुराग जी ला ये लगा थे कि कांग्रेस में कोई विवाद की स्थिति एकर से ओमन ला संतुष्टि मिला थे, और ओखर से मन कहा थे कि अपन समस्या के इतिश्री करते, हमला कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मीडिया में अगर ये बात आवत है, चर्चा के विषय में आवत है, तो राजनीतिक दल है, क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया होबे करी। तो हमर पर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो ये प्रदेश भर है कि विपक्ष आज आखिर काबर बिखरे है। तो 15 साल ले जे प्रकार से सत्ता के सुख भोगी ने मन और जनता ला झूठा वादा खिलाफी करके मन सत्ता ला पाइन, और आज जब मतलब सड़क में उतरना है तो एम कुकुर कटाने असन स्थिति है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ला संगठन महामंत्री सवन्नी जी के वो झगड़ा ला कौन बुलाए, जब चंद्राकर जी ठीक रहना दे तो ठीक कर दूंगा। तो आप मन के लड़ाई तो सड़क में आवत है भाई, और जब सड़क में आई तो मैं चर्चा तो होबे करी। 15 बछर ले आप मन सत्ता में रहे हो, लेकिन एक जो प्रश्न आप उठा था अनुराग जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के 150 करोड़ के दूसरा किस्त आज तक राज्य ला नहीं मिले,
और केंद्र के कोनो भी योजना हो, वो योजना के 40% पैसा राज्य सरकार के होते। एक डहार आप मन पैसा नहीं देवा, दूसरा डहार केंद्र राज्य सरकार ऊपर बोझ डाल के अपन योजना बताते। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंशुमान जी छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो है। पूरे देश के राज्य में अलग अलग नियम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में नियम में ऐसे पेचीदगी एमन पैदा कर दे, रेरा से अनुमति के बाद निर्माण हो ही, ऐसे पूरे देश के कोनो राज्य में नहीं है। तो आखिर ये सब जो विकृत परिस्थिति पैदा करे के काम केंद्र सरकार राज्य साथ करते, हमारे साथ जो पक्षपात करते, ये सब ओखर नतीजा है कि ये सब परिस्थिति हमारे पर निर्मित हुआ थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता और प्रदेश के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जे प्रकार से योजना ला क्रियान्वित करत हुए, लोगन मन ला आर्थिक रूप से समृद्ध करत हुए काम करत है। तो नगरीय निकाय के बात करत है अनुराग जी है, मैं थोकन बताना चाहूँ 3 साल चुनाव के बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, तीनों में भारतीय जनता पार्टी हारी। 10 नगर निगम के चुनाव हुए हैं, 10 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं। आज 3 साल में हम जनता के सेवा करके दम के साथ विकास के आधार में वोट मांगे बर जाबो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का है काम उसे जाही कि हमन झूठ बोलें, हमन नगरीय निकाय में छलावा करें, ओखर मन कर आधार का है कुकुर कटाइन से पहले बच जाए। तो आपसे बहुत गन होगी चर्चा, तो मैं अनुराग जी अब बड़ा गन आरोप लगाया, अनुराग जी एक तो परमानेंट आरोप है कि पक्षपात करते हो आप मन। अनुराग जी से हमारा संपर्क कट गया है, हम दोबारा जोड़े कोशिश करें, तब तक अनुराग जी आपकी मोर आवाज मिला था? बोला आपकी आवाज जी अब बड़ा गन आरोप लगाया घनश्याम राजू तिवारी जी है। अब एक तो परमानेंट आरोप है आप मन पक्षपात कार्य करते हो भाई, केंद्र सरकार भेदभाव करते छत्तीसगढ़ सन। अंशुमान जी पूरा कोविड कालखंड में पूरा वैक्सीन केंद्र सरकार दे दी इस मुफ्त में, पूरा वेंटिलेटर केंद्र सरकार दे दी है, चावल अतिरिक्त प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से केंद्र सरकार दे दी है, फ्री के उज्ज्वला गैस केंद्र सरकार दे दी है। और आप लोग बताना मैं चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में सर्वाधिक बजट करीब 70,000 करोड़ के केंद्र सरकार हर दी है। और राजू भाई वेरीफाई कर ले बोला अपन विभाग से, वित्त विभाग से, कि वो पैसा आई से कि नहीं, और सर्वाधिक राशि आई है। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि डीएमएफ से लेके हर राज्य के, अब तो वो सेंट्रलाइज नहीं है, अब तो जिला में डीएमएफ होगी सके, जो भी आपका पैसा आएगा खनिज से उसका उपयोग आप कर सकते हैं जिले के अंदर। तो सब प्रकार के अधिकार एमन देगी से, सब सुविधा एमन दे जाते हैं, लेकिन एमन के नीति और नियत में खोट है अंशुमान जी। और उसके कारण है कि आज कांग्रेस के जो स्थिति अंदर इसमें जो विस्फोटक स्थिति है वो ज्वालामुखी की तरह है। अभी ज्वालामुखी के मुंह बंद है, अभी कुछ दिन के बाद फूटी तो आप लावा दिखाई पड़ी कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होते है, एकजुट मजबूती से है, और आने वाले समय में पूरे ताकत से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। ठीक, तो अनुराग जी के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, वो आने वाले दिनों में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। ब्रेक ले बताऊं, लेकिन ब्रेक के बाद एक जानने की कोशिश करूं कि भाजपा के जिन प्रतिक्रिया वाली रणनीति है, काउंटर करने वाली रणनीति, वो तो कुछ हद तक ठीक है, क्रिया वाली रणनीति का पर नहीं दिखे हमारा। एक लाइन जब अपन लाइन बड़ी करना चाहिए, वो लाइन कहाँ मिसिंग है जानने की कोशिश करवे। आज हम चर्चा करत हन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भाजपा में का गुटबाजी हावी, गुटबाजी नजर आते का, विपक्ष के धार कमजोर होए का, वही जाने समझे के कोशिश करत हन। ब्रेक के पहले अब बड़ा कन बात कह रही है घनश्याम जी, और पहले आपसे मैं जवाब ले लेता हूँ अनुराग जी के। घनश्याम जी नहीं, निश्चित तौर पर अंशुमान जी आप एक बात बहुत अच्छा कहो कि प्रतिक्रिया तो दिखत है, लेकिन क्रिया नहीं दिखत है। तो क्रिया के आधार ला छुपाए पर प्रतिक्रिया में मात्र अगर विपक्ष खड़ा हुई तो ये स्थिति तो दिखबे करही। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करा वर्तमान के सत्ताधारी दल और ओखर मुखिया छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करा कोई काटे नहीं है। काबर की जिन वायदा ला करत हुए छत्तीसगढ़ में सरकार हा काम करत है, जनता के विश्वास जीते काम करत है। एक भरोसा जो एक राज्य के मुखिया के ऊपर होना चाहिए, और मुखिया के भरोसा जनता के ऊपर, दोनों ढाले जो एक परस्पर परिस्थिति निर्मित है, ओखर से विचलित है भारतीय जनता पार्टी। तो ये मन तय नहीं कर पाते कि आखिर विरोध के का खाखा हमन तैयार करन। प्रभारी आते तो वो उलझुलुल बयानबाजी करते, थूक देंगे तो उड़ जाएंगे, अब तमाम प्रकार के बिलो द बेल्ट एमन बात करे के काम करते ताकि मीडिया के सुर्खी में बने रहे। तो भारतीय जनता पार्टी विचलित है, विपक्ष में विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन जो आंदोलन प्रदर्शन है
ओमा जो एकर मन के गुटबाजी दिखत है, अलग अलग बयानबाजी दिखत है, ये प्रश्न तो निश्चित ही लाजमी है। चाहे बस्तर के हम बात करें तो बस्तरिया एकर मन के वरिष्ठ नेता मन अपन अलग ट्रेन चलावत है, सरगुजा में अलग ट्रेन चलावत है। शहरी क्षेत्रों में तो जिला अध्यक्ष के खिलाफ में ब्लॉक अध्यक्ष खड़ा हो जाते, वार्ड में पार्षद के खिलाफ एकर मन के मंडल अध्यक्ष खड़ा हो जाते। तो भारतीय जनता पार्टी एकर से भी जूझत है, मोला लगता है अंशुमान जी 15 बछर ले जे कार्यकर्ता के आधार में मन सत्ता पाइन, और जब सत्ता हाथ से गिर तो वही कार्यकर्ता के ऊपर मन ठीकरा फोड़ दिन कि कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं करे इसलिए हम चुनाव हार गए। तो कार्यकर्ता एक पार्टी के रीढ़ के हड्डी होते, एक मजबूत आधार होते। तो जब कार्यकर्ता अगर आपके दामन छोड़ दी तो निश्चित ही ये परिस्थिति दिखाई पड़ी कि नेता मन आपस में आंदोलन प्रदर्शन में लड़त हुए दिखी। ठीक है अनुराग जी, ब्रेक के पहले मैं जिन सवाल के साथ गे रहा हूँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप मन के काउंटर वाले जो नीति आप कहा था ना, कई टकर मुद्दा है, ठीक है मुद्दा आपके पास बहुत तक मिलत है, लेकिन जिन अपन लकीर बड़ी करने वाले जिन बात है वो कहीं पे छूटत है कि आप मन किसान लेके आप मन कहा जाओ कि भाई मन तो कहा था कि मन देवा था राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा देवा था, बार बार ये चीज आती है कि आप मन किसान विरोधी हो गए हो, तो किसान मन के आप हितैषी हो ये बात लेके आप मन कैसे जाओ, बाकी आम जनता का आप हितैषी हो ये बात लेके कैसे जाओ। कबर महंगाई और किसान दो ऐसे बड़े मुद्दा है जेकर खिलाफ अभी आप मन दिखत है, ये आम जनता में इसे मानस मत बने। नहीं अंशुमान जी ये बात सही है, बोला लगता है कि जहां तक किसान के मुद्दा है बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी हर स्पष्ट रूप से उन्हें अपन बात रखी से कि भाई 24 लाख एकड़ से पहले कोई किसान सम्मान निधि बिना कोई पेंशन देना है ये कोई सरकार विचार नहीं करे रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार हर देश के इतिहास में पहला बार निर्णय ली है कि हम किसानों को पेंशन देंगे, और 24 लाख किसान के खाते में आज छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि के राशि ट्रांसफर हुआ थे। और यदि मैं राजीव गांधी न्याय की बात करूं तो 19.5 लाख के आसपास के किसान के अभी 21 लाख के पंजीयन हुई है, अभी ये मन खुद बताते हैं। तो ये आप देखो कि बीजेपी हर तो 24 लाख में करत है, अब पूरा कैलेंडर ला बिगाड़ के रख दी इसे कांग्रेस। जब यूरिया के समय है तो यूरिया नहीं मिली किसान मन ला, जब बोरा के बारदाना की आवश्यकता है तो बारदाना नहीं मिली, जब पेमेंट के भुगतान की आवश्यकता है तो 1.5 बछर लग जाए पेमेंट भुगतान होए में। तो आप तो देखो ना, जब तो टोकन की आवश्यकता है तो अब 1 महीना बाद 1 दिसंबर होगी सर। तो ये तो मुद्दा है ना हमारे पास, यही तो मुद्दा अनुराग जी बस अच्छा बता दो, पिछले वर्ष के कौन से भारतीय जनता पार्टी के किसान ला पैसा नहीं मिले, एक जन के नाम बताओ मुला। आरोप लगाना अलग चीज है अनुराग जी, आरोप लगाना अलग चीज है, लाइन लगा के आप में पैसा नहीं ले, खाता में पैसा आते ये व्यवस्था सरकार करे। डॉक्टर रमन सिंह सब पैसा मिले, विष्णुदेव साहतक जी ला पैसा मिले, तो पैसा भी ले था और बाद पैसा के नाम से रोना भी रो था। तो यही तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के, गप गप अंदर और करू करू तू ऐसे कैसे चली भाई। आज अगर किसान ला पैसा नहीं मिलती है तो किसान आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होती। आज जो किसी के रकबा बढ़े है, किसान मन के पंजीयन के संख्या बढ़े है, और किसान आज जो प्रदेश में आर्थिक रूप से उन्नत हुआ थे, आज 92 लाख मीट्रिक टन धान अगर सरकार खरीदा थे तो ये सब चीज कैसे हुआ थे। लेकिन किसान के नाम से सिर्फ घड़ियाली आंसू रोना आप मन कर आते, लेकिन 15 साल में किसान जब फांसी में लटकत रही से तब आप का चिंता नहीं करे अनुराग भैया। अरे 550 किसान आत्महत्या कर ले, मतलब मुआवजा दो ना 50 लाख रुपए, आप काबर नहीं दे तो 15 साल में रमन सिंह जी काला 50 लाख रुपए तेला बता दो। भारतीय जनता पार्टी के लाइन तो अनुराग जी 15 साल में रमन सिंह जी है काला 50 लाख रुपए मुआवजा दिस देकर आप मांग करत हो, बतावा तो सही। अरे यूपी में आप गए हो ना, ट्रैक्टर चलाओ आप मन किसान ऊपर, काला कानून थोपाओ आप मन किसान ऊपर, आर्थिक किसान के आय दुगना करे के झूठा झुनझुना पकड़ाओ आप मन, और उसके बाद आप किसान के बात करते हो। घनश्याम छत्तीसगढ़ी किसान लगते हुआ आप घनश्याम जी बोला, बताओ आप। अनुराग जी घनश्याम जी, किसान और महंगाई की बात हो गई, मैं 2 चीज समझना चाहता हूँ। का पार्टी में ऐसे कोई नवा गुट काम करत है का जिन स्थापित और सीनियर मल्ला हटाए के कोशिश होते? हमारे यहाँ तो ये परंपरा है ही नहीं। ठीक अंशुमान जी, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है ही नहीं कि कोई
भूमिका निभा के कोई ला हटाए, ये कोई परंपरा नहीं। अच्छा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जी हाँ जी नहीं, अब दूसरा ये मैं कहा था कि जैसे कि अध्यक्ष जैसे कांग्रेस के भूपेश बघेल जी है, अभी सीएम हवे जिन्हें एक तेज तर्रार नेता है, वैसने नेतृत्व के कमी आपका उनके पार्टी में कहीं दिखा थे का ओखर बराबर के कि वो तेज तर्रार हो तब शायद काउंटर कर पाना मना, वो भाजपा में मिसिंग है का वो तेज तर्रारपन है? नहीं, तेज तर्रार के अर्थ तो परिभाषा तो गलत है ना अंशुमान जी। तेज तर्रार के अर्थ ऐसे नहीं होते कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष था गोबर बोल दे कोई मुख्यमंत्री, ये तेज तर्रार थोड़े ना होते, तो अब शब्दों के प्रयोग होते। तो हमारे यहाँ तो जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शब्दशालीन है, लेकिन उनका संसदीय अनुभव में केंद्रीय मंत्री रही है, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रही है, तो सब प्रकार के जो अनुभव की आवश्यकता है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के अंदर है। और 15 बच्चर हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं है, तो शासकीय जो अनुभव होना चाहिए, प्रशासकीय अनुभव है, सरकार चलाए के अनुभव है। हमारे यहाँ जो मंत्री है 10 बच्चर 15 बच्चर उमन के अलग अलग विभाग के अनुभव है, तो अनुभव और में तो आप वरिष्ठता में तो अभी कांग्रेस के कोई नेता मन नहीं दिखी में। ठीक है, अनुभव वरिष्ठता में कांग्रेस से कोई नेता नहीं है भाजपा सामने। कुछ कहना चाहते हो घनश्याम जी? मोरो बेरा कमती है संक्षिप्त में। नहीं, शब्द के मर्यादा के बात करा थे अनुराग जी। थूक देना मुख्यमंत्री जी के ऊपर, एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ऊपर थूक देना, उड़ जाएंगे, ये मर्यादा है अनुराग जी, ये मर्यादा है। अब आप कहा था कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है किनारे करे के, आपके यहाँ परंपरा के एक नया नाम है मार्गदर्शन कमेटी। वो मार्गदर्शन कमेटी बना के आप मन ना साइड में करा था। आज मोर में बेरा खमती हो गई, जिसने कि अनुराग जी कहा थे कि उम्मीद करा था कि वो एकजुटता दिखी और जोर शोर से हम विपक्ष की भूमिका निभावो कहा थे, आंदोलन करवो कहा थे। आप दोनों से जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।